हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट। मीनिंग है दोज इंडिविजुअल्स हु आर रेडी टू वर्क एट करंट वेज रेट एंड possess qualifications too but do not get any job are said to be fully unemployed और openly unemployed। ठीक है, वो काम करने के लिए तैयार है, उनके पास क्वालिफ़िकेशंस भी है पर उनको जॉब नहीं मिल रही है, जिसको हम बोलेंगे सिचुएशन ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। Commonly, the country in which labor supply increases fast and the process of urbanization is also fast. Over there, high rate of full unemployment can be seen. This type of unemployment is seen more in cities than in villages. Open unemployed people are those who migrate from villages to cities in search of job. People suffering from open unemployment are educated or less trained skilled persons। ठीक है, ये जो सिचुएशन है वो सिटीज़ में ज़्यादा देखी जाती है, ना कि विलेजेस में। और ये ऐसी जगह पॉसिबल है जहाँ पे लेबर सप्लाई बहुत है, अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है वो भी फास्ट है, और इसलिए एज़ कम्पेयर टू द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट लेबर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो उनको ज़्यादा जल्दी जॉब नहीं मिलती, तो फुल अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ही बढ़ जाता है। और जो लोग इस ओपन अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र कर रहे हैं उनके पास एजुकेशन तो है पर वो लोग थोड़े कम ट्रेनिंग वाले हैं, उनके पास कम स्किल्स है, इसलिए उनको जॉब नहीं मिलती। People with open unemployment cannot work and cannot get work, but such people consume goods and spend. Hence, they become a burden and reason for low productivity. Open unemployment can be seen more among the age group of 15 to 25 years. ये जो लोग होते हैं वो कमाते नहीं हैं पर वो खाना तो खाते हैं, खर्चा तो करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, पूरे फैमिली का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कमाने वाला एक इंसान होता है और खाने वाले 5 होते हैं। तो ये जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है वो 15 से 25 साल के लोगों के बीच ज़्यादा पाया गया है। To get proper number of open unemployed people is very difficult. Still there are 3 methods. ये कितने लोग ऐसे हैं जो कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र कर रहे हैं, ये मेजरमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमें एक एक के जाके पूछना पड़ेगा आपका कितना क्वालिफ़िकेशन है, आप जॉब करना चाहते हो, वो पॉसिबल नहीं है। कोई लोग सच्चा बोले, कोई लोग सच्चाई को ना बयां करें, इसलिए इसका मेजरमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। तो भी 3 तरह की मेथड्स दी गई हैं। एक तो है थ्रू रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स, थ्रू सैम्पल सर्वे फॉर लेबर सप्लाई और थ्रू सेंसस। तो ये 3 मोड्स के बेसिस पर हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की गिनती कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट का, मतलब ये लोग अपने क्वालिफ़िकेशन से नीचे जाकर काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एग्जांपल दिया था, एक सीए काम कर रहा है क्लर्क का, तो वो होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। मीनिंग देखेंगे, when laborers cannot utilize their capabilities fully and for certain period except the less capable job is said to be underemployed. So, when a laborer is willing and ready to work for certain years or days but gets job for less than those hours or days, then he is said to be underemployed. For example, a laborer working in industry or agricultural land gets work only for 5 hours instead of 8 hours, then he is said to be underemployed. उसकी काम करने की कैपेसिटी के हिसाब से उसको काम नहीं मिल रहा, उससे कम कैपेसिटी पे जाके या फिर उसके कम क्वालिफ़िकेशन वाला काम करना पड़ता है, तो उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। According to this meaning, in rural India, the seasonal unemployment in agricultural sector is a type of underemployment. बारिश होती है तब जाके वो खेती कभी कभार ही कर सकते हैं, हर एक बार खेती करना और प्रोडक्शन एक्सट्रैक्ट करना पूरे साल भर का काम नहीं होता, सीजनल जैसा काम होता है, 3 महीने काम करते हैं, 9 महीने बैठे रहते हैं, इस तरह से, तो वो एक तरह का अंडर एम्प्लॉयमेंट ही हुआ।
because the laborer in agriculture sector gets work only during sowing and harvesting system is unemployed rest of the time। मैंने आपको जो बताया वो Indian agriculture is based on monsoon and due to limited irrigational facilities agricultural sector faces seasonal nature of unemployment। तो क्योंकि सीज़न के हिसाब से काम करना पड़ता है और इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होती, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इस तरह का अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत देखने को मिलता है। सिमिलरली मैनी इंडिविजुअल्स डू नॉट गेट जॉब्स अकॉर्डिंग टू द डिग्रीज, दे एक्सेप्ट डिग्रेडेड यानी कि लोअर लेवल जॉब्स, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन विथ अ डिग्री ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर वर्क्स इन अ गैरेज, कंप्यूटर इंजीनियर बन के वो गैरेज में काम कर रहा है तो वो भी एक तरह का अंडर एम्प्लॉयमेंट हुआ। नेक्स्ट वाला है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी कॉमन इन डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया। इसका मीनिंग देखेंगे इन एनी एक्टिविटी इफ़ टू मैनी पर्सन्स आर एम्प्लॉयड एट द गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड व्हेन अ फ्यू पर्सन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वर्क द टोटल प्रोडक्शन डज नॉट चेंज, देन देयर एग्जिस्ट डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर एक गिवन टेक्नोलॉजी बिजनेस में या फैक्ट्री में कुछ इंसानों को एम्प्लॉय किया गया है और कुछ इंसानों को रिमूव करना है, ठीक है, तो भी हमारा जो टोटल प्रोडक्शन आ रहा है फैक्ट्री में कंपनी में वो चेंज नहीं हो रहा है, फिर उसको बोलेंगे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इट कुड ऑल्सो बी डिफाइंड एज गिवन यानी कि रिसोर्सेज और जो टेक्निक होती है प्रोडक्शन की वो कांस्टेंट रहती है, वो सेम रहती है। तो गिवन द रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन in overpopulated developing economies agriculture sector has zero marginal productivity, additional productivity कोई नहीं है, जितना प्रोडक्शन आ रहा है उतना ही हमें मिल रहा है, हम कितने भी इंसानों को ज़्यादा रख लें। then such countries are said to have disguised unemployment। In relation to above definition, it can be said that disguised unemployment has zero marginal productivity. Okay, so in India, population is constantly increasing. Hence, people demanding employment is also increasing at a higher rate. तो population बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, population बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे population बढ़ेगा वैसे वैसे लोग काम मांगने भी ज़्यादा आएंगे। ठीक है, खाना है तो कमाना भी पड़ेगा हमें। ठीक है, बट इन इंडिया पुअर डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर्स अदर देन एग्रीकल्चर puts heavy burden on agriculture sector for employment. If the surplus laborers are removed from agriculture sector, then also agriculture production will not decrease. इंडिया में क्या है सिचुएशन कि एग्रीकल्चर के सेक्टर के सिवाय यानी कि इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सब घुसने लगे, सब काम ज़्यादा लोग इकट्ठा होने लगे, ज़्यादा लोग काम करने लगे, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बढ़ने वाला नहीं है, वो तो जितना होने वाला है उतना ही होने वाला है। इसमें एज़ कम्पेयर टू द प्रोडक्शन जो काम करने वाले लोग हैं, जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं वो बढ़ जाएंगे। कॉमनली सो एज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी of these laborers are zero, they are said to be disguised unemployed। तो वो लोग एम्प्लॉय ऐसे दिख रहे हैं पर उनका प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है, इसलिए उनको डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। In cities also, in industry and business, this kind of disguised unemployment is seen. Commonly, the business where labor is borne by the families themselves and wages are not paid in monetary terms, in such a case disguised unemployment takes place। कभी कभार लेबरर्स को वेजेस नहीं पे किया जाता मॉनिटरी टर्म्स में, उसको कुछ और काइंड में दिया जाता है, नॉट इन कैश, तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 10 हेक्टर लैंड इज़ टू बी ऑप्टिमली यूज देन मैक्सिमम 5 लेबरर्स कैन बी एम्प्लॉयड। ठीक है, 10 हेक्टर ज़मीन में 5 लोग मैक्सिमम काम कर सकते हैं, 5 लोग मिलके सब पूरा कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। बट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वर्क एनीवेयर एल्स द अदर 3 members of family also join the same work।
बट इवन आफ्टर दे ज्वाइन द टोटल प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज एट ऑल। देन द अदर 3 मेंबर्स जिन्होंने पीछे से ज्वाइन किया उनको बोलेंगे डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड। तो 5 लोग भी वो काम कर सकते थे और 3 लोगों की ज़रूरत नहीं थी, पर फैमिली में क्या है, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ऐसी प्रथा चलती रहती है, सभी लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह फार्मर्स के जो बच्चे होते हैं वो भी खेती में लग जाते हैं, पर उनके लगने से प्रोडक्शन में हमारा क्वांटिटेटिव प्रोडक्शन कोई बढ़ा नहीं है। तो वो 3 लोग जो एडिशनल थे जिनके प्रोडक्टिविटी ना के बराबर है, ज़ीरो है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी कि एडिशनल प्रोडक्टिविटी कोई नहीं है, उन 3 लोगों को हम बोलेंगे डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड पीपल। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का। इन अ कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी, इन्वेस्टर्स एंड सेविंग क्लास आर डिस्टिंक्ट क्लासेस and so that it creates this equilibrium. As a result, sometimes economy faces prosperity and sometimes depression. During prosperity, there is a high investment, production, income, employment in the economy. When economy faces depression, then there is a reduction in the demand of goods and services. Due to reduction in effective demand, industries have to reduce production or shut down the production and many laborers are retrenched from the work. So here depression becomes the reason for unemployment. Cyclical unemployment मतलब क्या, मार्केट में कभी कभार तेज़ी होती है, कभी कभार मंदी चलती है। ठीक है। तो जब डिप्रेशन होता है तब क्या होता है कि जो कंपनीज़ होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल देती है कि कंपनी में कुछ काम नहीं है, पैसा नहीं है कंपनी के पास। तो इस तरह से जब कभी डिप्रेशन आता है तो कुछ लेबरर्स की जॉब चली जाती है, इंडस्ट्रीज़ को प्रोडक्शन रिड्यूस करना पड़ता है क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं है। ठीक है। कौन खरीदेगा हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो कुछ एम्प्लॉयज़ को काम से निकाल दिया जाता है, जिसको हम बोलेंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ कॉल्ड साइक्लिकल और डिप्रेसिव अनएम्प्लॉयमेंट और ट्रेड साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसके कई नाम हैं, वो याद रखने हैं आपको। एग्ज़ाम में किसी भी तरह पूछा जा सकता है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, डिप्रेसिव अनएम्प्लॉयमेंट और ट्रेड साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट। America experienced severe depression during 1929 to 30 and its effect was faced by many countries of the world. That is why this depression was known as a Great Depression. Presently also sometimes developed countries like America, England faces these types of unemployment. In India, due to a capitalist market mechanism, every now and then cyclical unemployment is seen. इंडियन डायमंड इंडस्ट्री फेसेस दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कभी कभार डायमंड की डिमांड होती है, कभी कभार नहीं होती। और फॉरेन कंट्रीज़ जैसे कि अमेरिका है, इंग्लैंड है, वहाँ पे तो ये सब बहुत चलता है। जब कभी डिमांड नहीं होती या फिर पैसों की कमी हो जाती है तो कुछ कंपनियाँ जो है वो अपना प्रोडक्शन कम करके कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल देते हैं। To solve the problem of cyclical unemployment, the state should invest in productive and developmental activities and provide employment to maximum people and try to increase their income levels. तो इस तरह से कंपनी जो है, कंपनी को इस सिचुएशन से निकालने के लिए स्टेट को प्रोडक्टिव एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा और उनकी इनकम लेवल बढ़ानी पड़ेगी। विद इंक्रीज इन इनकम इफेक्टिव डिमांड विल इंक्रीज एंड प्रोडक्शन विल इंक्रीज। विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज। तो कब जब कंपनीज़ को पैसा मिलेगा तो क्या करेंगे, वो डिमांड भी ज़्यादा करेंगे और प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा डिमांड को फेस करने के लिए। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। जो हमने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिए थे उनको वापस बुला लेंगे या फिर नए एम्प्लॉयज़ को रख लेंगे। एज अ रिज़ल्ट द प्रॉब्लम ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट विल रिड्यूस। तो इस तरह से हम ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो है वो हम कम कर सकते हैं। ओके, तो एक बार आप यहाँ तक देख लो, हमने 4 तरह के एम्प्लॉयमेंट्स देखे, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। बाकी सब जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप यहाँ तक देख लो और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, ये एक वाला बाकी है वो हम देख लेते हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन आएगा इसमें। ठीक है, तो एक पॉइंट देख लो।
frictional unemployment, meaning when in production process, because of changes in demand or production or due to change in taste and preferences or new technology, new goods enter in the market and unemployment arises, then this unemployment is called frictional unemployment. कभी कभार कंज्यूमर के टेस्ट या प्रेफरेंस में चेंज आता है, या फिर टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, या फिर नए गुड्स आते हैं मार्केट में, तो क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बाकी सारे जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो बंद हो जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. इन अ डेवलप्ड नेशन, व्हेन ओल्ड प्रोडक्शन सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू प्रोडक्शन सिस्टम, देन द यूनिट्स विथ ओल्ड प्रोडक्शन system face economic loss and shutdown. As a result, the laborers working in those units which were producing old production system remain unemployed till they don't learn the work according to the new technology. This unemployment is for a short term. तो अगर हमारे कंपनी में पुरानी टेक्नोलॉजी है वो अब आउटडेटेड हो गई है, तो हमारे कंपनी के जो लेबरर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, क्योंकि हम कंपनी शट डाउन करेंगे और वो शॉर्ट टर्म के लिए अनएम्प्लॉयड रहेंगे. अगर वो नया काम सीख जाएंगे तो फिर से उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, फिर से उनको जॉब मिल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन स्मार्टफोन रिप्लेस ओल्ड मोबाइल फोन्स, देन द लेबरर्स एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ एंड सेल्स एंड सर्विसेज ऑफ ओल्ड मोबाइल फोन्स बिकेम अनएम्प्लॉयड. दिस इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है. अगर पुरानी सिस्टम वाले लोग नई सिस्टम समझ जाएंगे तो उनको ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा. ओके, तो आप यहाँ तक एक बार देख लो, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो. हमने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखा, ठीक है. टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में जो टॉपिक था, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है. अब हम देखेंगे एक्सरसाइज जो कि आपको होमवर्क करना है, ठीक है. यहाँ पे क्या है, विच टाइप ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, ये आप कर लेना. फिर है आंसर इन शॉर्ट में, डिफाइन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है. डिफाइन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. विच डिप्रेशन इज कॉल्ड वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिप्रेशन. विच इंडस्ट्री शुड डेवलप टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ये सब तो नहीं किया है. Explain the concept of disguised unemployment. Explain the concept of cyclical unemployment. ठीक है, तो इसमें MCQ में 5th वाला 1 लाइन में 3, 4, 7 आंसर टू द पॉइंट में 3, 4 डिटेल में है. कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो अभी तक हमने नहीं देखा है. व्हाट आर द मेजर्स वो भी नहीं देखा है, ठीक है. एक्सप्लेन 3 स्कीम्स वो सब आगे आएगा, ठीक है. तो आंसर इन डिटेल आपको कोई नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है और मुझे पिक्स निकाल के भेजने हैं. और आज हमने जो भी समझा वो एक बार देख लो, और अगर कुछ भी डाउट होता आप मुझे पूछ सकते हो. ओके, थैंक यू सो मच.